हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का है, दैट इज़ ऑन 11th मार्च। आई नो कि आप मैथ्स के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज है 7th मार्च, राइट? तो 13 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने, 4 डेज का आपको ब्रेक मिला है। इन 4 डेज में 13 चैप्टर किस तरह से प्रिपेयर करने, इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और जो भी मैंने आपको प्लान बताया आपने उसको अच्छे से समझते हुए आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। पिछला दिन जो निकला दैट इज 6 मार्च। इस दिन आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने थे, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और इसमें कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए इस टाइम पे, ऑलरेडी इस पे वीडियो बन चुका है। इससे जो पहला वाला वीडियो उसको देख लीजिएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। प्लीज आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं किए तो। बट मैं जानता हूं आप प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो 6 मार्च को आप ये 2 चैप्टर प्रिपेयर कर चुके हैं। आज 7 मार्च को आपको 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने। अब इन 4 चैप्टर्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मैं आपको यहां पर आज की इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि हमारे जो फर्स्ट 2 चैप्टर है दैट इज रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से परफेक्ट कर लेने चाहिए अपने फाइनल एग्जाम के लिए। वैसे 7 मार्च को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आप 4 चैप्टर्स बड़े मजे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आपको मॉर्निंग शिफ्ट में इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, ठीक है। और इसमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। फिर दिन के समय में 3 PM और 4 PM उस टाइम पे आपको एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है, दैट इज CND, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और रात को सोने से पहले आपको सिर्फ एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी मैं ये आपको वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दे रहा हूं। इसके बाद वाली वीडियो आपको CND यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह से पार्ट 2 बुक के भी मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो प्लान को फॉलो करें, जो मैंने आपको बताया है एकदम मतलब 100% इस तरह का प्लान है कि इसके अकॉर्डिंग कभी भी आप हेक्टिक फील नहीं करेंगे, बोरियत नहीं आएगी, और बड़े मजे से 13 के 13 चैप्टर्स आप रिवाइज कर लेंगे एकदम परफेक्टली। और अभी लास्ट स्टेज पे आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन परफेक्ट है आपका, मतलब आपको लगता है कि मेरे को पूरी एनसीईआरटी आती है, मेरे एमसीक्यूज एकदम परफेक्ट है एनसीईआरटी के, तो फिर मेरे बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाओ और उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो जो सिलेबस में। ओके, तो देखिए यहां पर अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन से भी आपको परफेक्ट करने चाहिए। देखिए बच्चे, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1, थोड़ा बच्चों को ये इरिटेट करता है, चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लगता है। मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, बस इन क्वेश्चंस को आप परफेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एग्जाम्पल्स नहीं छोड़नी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं सर हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज नाउ, आपको एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पे। तो एग्जाम्पल्स में आपको यहां पर सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पूरे चैप्टर में आपको ये 9 एग्जाम्पल्स को परफेक्ट करना है। फर्स्ट आप इन्हीं पे अटैक करो, इन्हीं 9 एग्जाम्पल्स को परफेक्ट करो। आपका यहाँ पूरा सिलेबस भी रिलेशन फंक्शन का रिवाइज हो जाता है। वैसे सिलेबस ही कितना बचा हुआ है, एक तो रिलेशंस पढ़ने हैं, उसकी टाइप्स पढ़नी है, प्लस फंक्शन एंड उसकी टाइप्स। इनवर्स फंक्शन या फिर बाइनरी ऑपरेशन वो सब डिलीट हो चुका है, वो भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो एग्जाम्पल्स में आपको ये 9 एग्जाम्पल्स एकदम परफेक्ट कर लेनी है इस चैप्टर की। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखें यहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस यहां पर थ्योरी वाले निकाले और 2 हमने एमसीक्यूज करने। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज के कर लेने 1.1 के, और इन्हीं क्वेश्चन पे आप ध्यान दें और इन्हीं को अच्छे से करें। देखो इसको क्रैम नहीं करना, इन क्वेश्चंस को ना रटा लगाना है कि आप सोचे कि मैं रटा लगा के चला जाऊं। नो, आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना आपका रिलेशंस का, समझो आप उसको कर लोगे। बट ये 5 क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन एक्सरसाइज 1.2, 1 1 on 2
फंक्शंस की टाइप्स पे ये डिपेंड करती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको अच्छे से कर लेना है एंड 2 MCQs हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2, ये एकदम परफेक्ट होने चाहिए आपके। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आपके सिलेबस से डिलीट है, ये नहीं करनी है, बट इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो लेना और उसको 1-1 के लिए करना। उसमें जो पूछा गया है इनवर्स वो करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वहां से एक फंक्शन जो दे रखा है उस फंक्शन को लेना है और उसको 1-1 के लिए करना है, 1-1 के लिए उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसको 1-1 प्रूव करना आपको, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 1.4 एकदम डिलीट है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें से वही क्वेश्चंस आपको करने चाहिए जो सिलेबस में है और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो करने। अब वो कौन से हैं आपके सामने, इसमें 3 क्वेश्चन आपके ये आगे 4th, 7th एंड 8th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 MCQs, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये MCQs हैं दोनों मिसलेनियस के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो बस दिस ऑल अबाउट द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, बस इतना कर लो, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको। 2 आवर्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर 3 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो करो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन बहुत ईजी है, मैक्सिमम उसमें डिलीट हो चुका है, बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो देखो आपके, वो तो आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज्यादा फोकस आपको रिलेशन फंक्शन पे करना है कि कहीं इसका ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो ना निकले। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो रिलेशन फंक्शन का हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे बड़े मजे से, ठीक है। तो देखें यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं एनसीईआरटी में से। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सिर्फ आपको एग्जांपल नंबर 9 करनी, और कोई एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल को अच्छे से करना आपको, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 9th, 10th एंड 11th, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसका आपको रेंज फाइंड करना है। देन MCQs क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये सारे सिमिलर क्वेश्चन ही है, वो टेबल आपको याद होना चाहिए डोमेन का, रेंज का, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता होना चाहिए और उनको याद भी कर लेना है। हो सकता है वो डायरेक्ट MCQ ना आ जाए, जो टेबल हम आपको याद करवाते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो तो टिप्स पे होना चाहिए, उसी पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिलते हैं। और इनसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.2 और मिसलेनियस में मिलेंगे। बहुत से बच्चों को डाउट है 2.2 डिलीट है, 2.3 हाँ वो डिलीट है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेट करते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप देख लें, इनको कर लेना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। देन MCQ में इसमें 19, 20 एंड 21, 5 क्वेश्चंस आपको 2.2 में भी मिल रहे हैं, ये इनको करना आपको। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही रिलेटेड है। इनमें बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। एंड लास्ट फॉर दिस चैप्टर, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 के 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके ग्राफ बनाना आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्राफ भी है और मोस्टली स्टूडेंट्स उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं ग्राफ, लेकिन ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 5 के 5 ग्राफ की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 चैप्टर्स, रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मेरे बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को 12 बजे से पहले पहले निपटा दो, उसके बाद आपको C and D प्रिपेयर करना है, जिसका वीडियो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।